मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको प्रश्नावली 1.4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप देख पा रहे हैं कि जब हम √2 का गुणा √2 में करते हैं तो क्या आ जाता है, √4। फिर 4 का जो वर्गमूल होता है 2। तो मतलब कहने का आशय ये है, जब किसी भी संख्या उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से के रूट से किया जाता है, उसी संख्या के रूट को गुणा उसी संख्या के रूट से किया जाता है, तो खाली बाद में क्या आ जाता है बच्चों, 2। कि जैसा कि देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से हम √3 का गुणा √3 में किया तो आप देखो 9 आया, 9 का वर्गमूल ले लिया तो 3 आ गया। आप डायरेक्ट भी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √5 गुणे √5 बराबर 5 भी लिख सकते हो। ये 25 लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन आप ये ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या एक सेम रूट वाले का गुणा करने पे वो संख्या बाहर आ जाती है। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, वो क्यों आ जाती है कि जैसे 49 क्या है, 7 का वर्ग है, अब 49 का वर्गमूल लिया जाएगा तो 7 आ जाएगा। ऐसे ही 11 का वर्ग 11 गुणे 11 किया तो 121 का क्या वर्गमूल लिया तो आ गया 11। अब बच्चों, अलग अलग रूट वालों में क्या होता है, जैसे ये 2 रूट है, ये क्या है, 3 रूट, इन दोनों का गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा। किसी भी संख्या अलग अलग स्थिति में हम करेंगे तो संख्या अंदर वाले संख्याओं का गुणा हो जाएगा। कोई भी XYZ ले लो, चाहे 7 गुणे 11 लिख लीजिए तो 11 7 से 70 रूट हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से कोई भी XYZ हम यदि गुणा करते हैं तो उनका गुणा अंदर का हो जाता है, रूट नहीं हटेगा। और हट भी सकता है, जैसा कि आपको मैं थोड़ा सा और बता दूं कब हटता है। जैसे मान लेते हैं ये क्या है, √2 है। अब हम यदि यहाँ 6 है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों तो आएगा अपना 12। अब 12 का यदि वर्गमूल लेंगे तो हमारा जो भी बाहर आ जाता, ये देखिएगा, ये एक जोड़ा बनेगा तो ये आ जाएगा 2√3। तो इसको हमें इस प्रकार से भी प्रदर्शित करना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप आगे के और तथ्य देखें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 ये है और अंदर भी 2 रूट है और गुणे यहाँ पर रूट कितना है, 3 है। तो ये बच्चों ये गुणांक है, यहाँ पर एक मानेंगे गुणांक, तो यहाँ इसका 1 और 2 का गुणा हुआ तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसका गुणा होगा तो आपका 3 दूनी 6 आ गया। तो बच्चों, इसमें आप विशेषकर ध्यान देंगे कि गुणांकों का गुणा कर सकते हैं, रूट के अंदर वाली संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम और भी बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये 2 है और गुणे इधर भी हम कह दें 2 हो जाए तो क्या होगा, आप पहले पता है कि यदि ये गुणांक है तो आ जाएगा, ये जो 2 रूट है तो यहाँ भी इनका 2 आ गया तो 2 दूनी 4 आंसर आ गया। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं, और इस प्रकार से कुछ तथ्य और भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मान लेते हैं कि 6 है, अब √2 है। हम यदि मान लेते हैं कि इसमें 2 का गुणा करना है अलग संख्या का, तो हम बच्चों इसमें इसका गुणा करेंगे, लेकिन ये बाहर संख्या है, निकली हुई है, और ये जो रूट के अंदर है, तो इसका यदि हम गुणा करेंगे तो 2√6 आएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 2 रूट क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसी प्रकार से बच्चों आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यदि मान लो 2 प्लस √3 हो और गुणा हमें किसका करना हो, √3 का करना हो, तो क्या होगा,
तो इसका यदि आप गुणा करेंगे तो √2 प्लस इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये सभी तत्व हल होंगे, ये भी आंसर कहलाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार के आप जितने भी बच्चों आंसर ये कहलाएंगे ये सही आंसर है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ चिन्हांकित चिन्हों को ध्यान देना है। जैसे हम किसी भी चिन्ह का, जैसे मान लो प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस गुणे माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस गुणे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। तो इन चिन्हों का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है बच्चों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप विशेषकर ध्यान से देखें और इनको सही ढंग से समझें। तो बच्चों अब 1 प्रश्नावली 1.4 के लिए आपको कल कोशिश कर